सायागढ़ व्यापारियों ने किया पुलिस थाने का घेराव। एसडीओपी शिखा सोनी पहुंची मौके पर। सागर जिले के सायागढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीती रात करीब 1 बजे कुछ अज्ञात आरोपियों ने व्यापारी के घर पर हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कुछ अज्ञात अपराधी चोरी की मंशा से बीती रात रमेश गुप्ता के घर घुस गए। जब रमेश गुप्ता को संदूक खोलने की आवाज आई तो उन्होंने पत्नी को जगाकर देखा तो आरोपियों ने धारदार हथियारों से दोनों पति पत्नी पर हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जिला चिकित्सालय सागर रेफर कर दिया गया। फिलहाल बंसल हॉस्पिटल में दोनों का इलाज चल रहा है। घटना से आक्रोशित नगरवासियों और व्यापारियों में काफी ज्यादा आक्रोश है और बाजार बंद कर अपना विरोध और रोष दर्ज कराया। मिली जानकारी के अनुसार घटना से गुस्साए व्यापारियों ने सायागढ़ थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर पहुंची एसडीओपी शिखा सोनी से लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग की। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना सायागढ़ प्रभारी तत्काल घटनास्थल पहुंची और मामले की जांच की। डॉग स्क्वाड सागर और फोरेंसिक की टीम घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसे पुलिस ने जांच के कारण से फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से सायागढ़ में लगातार बड़ी आपराधिक और चोरी की घटनाएं घट रही हैं, जिनको रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। बीते 4 दिन पूर्व नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बीती रात ये फिर एक बड़ी वारदात हो गई। पुलिस की कार्यशैली को देखकर ऐसा लगता है कि सायागढ़ पुलिस अपराधियों के सामने बेबस और अपराधी बेखौफ हैं। सायागढ़ से डिजिटल भारत के लिए नितिन जैन की स्पेशल रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन 155 पर एफआईआर करती है, आप लोग कभी थाने नहीं आते। हम आते हैं साल में 6-4। सागर द्वारा श्रीमान नाथ तहसीलदार महोदय सायागढ़ ज्ञापन। हम समस्त ग्रामवासी ये रात्रि में घटना हुई थी। रमेश गुप्ता हैं जो सायगढ़ के रहने वाले हैं, उनके अज्ञात लोगों ने 3 लोग उनके घर में घुस गए थे, जिसने घटना को अंजाम दिया है। हमने यहाँ पे डॉग स्पॉट और फिंगरप्रिंट टीम मंगाई है और साथ में हमारे जो अन्य तरीके हैं पुलिस के, उस तरह से हम मालूम कर रहे हैं कि कौन उसमें शामिल था और जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कब तक पकड़ा जाएगा लगभग? आप प्रयास कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके आरोपियों को हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैडम, ऐसी घटनाओं में जब पत्रकारों के द्वारा टीआई मैडम से जानकारी मांगी जाती है तो गलत जवाब दे के उन्हें चुप कराया जाता है, ऐसी विडंबना क्यों? नहीं, इस तरह का आपने पहली बार मेरे संज्ञान में आया है कि जानकारी। टीआई मैडम ने स्पष्ट बोला था कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही तो एक काम करें, पत्रकार कर लें कार्रवाई। ये कैसा जवाब हुआ? ये पहली बार मेरे संज्ञान में आया है, इसमें मैं ध्यान देंगे कि इस तरह के जवाब आगे ना दिए जाएं इस तरह से। जी, जैसे आज की घटना में जी सुराग ऐसे सामने आए हैं कि सीसीटीवी फुटेज और भी कई तस्दीक कर पुलिस चारों तरफ से तस्दीक कर रही है कि इसमें कौन शामिल था। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तरीके भी जो हैं टेक्निकल, उनका उपयोग किया जा रहा है। मैडम, इसमें गंभीरता से यदि किया जाए तो ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़े जाएं। बड़े से बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं। हम पकड़ने वही कर रहे हैं, पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पंचायत के पाइप चोरी हुए थे, पाइप पानी वाले जी, उसमें टैक्सी ड्राइवर ने तत्काल बयान दिया कि एक यादव मदनतला का अपराधी है, वहाँ से पाइप लेके आए हैं, लेकिन तत्काल में मैम कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। चोरी कम से कम 2 करोड़ की है, इसमें अभी तक क्या आगे? पाइप चोरी की कायमी हुई है। आरोपी गिरफ्तारी की मैं और देख लेती हूँ कि उसमें क्यों नहीं हुए हैं, जिसमें शायद नाम आइडेंटिफाई हैं आरोपियों के। अगर नहीं हुए तो हम 1-2 दिन में गिरफ्तारी करा देंगे उसके। बात कर चुके और सभी लोग भी कर चुके। अब सभी संभ्रांत नगर के नागरिक हैं, व्यापारी हैं, सभी सबके मन में पीड़ा है और सबके मन में इस बात की कष्ट भी है। मैं प्रश्न केवल पुलिस पर नहीं लगाता, कानून पर नहीं लगाता, लेकिन सुरक्षा का दायित्व किसका बनता है? पुलिस प्रशासन का बनता है। मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन की प्रहरी होती होगी, रात्रि भ्रमण होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती और सख्ती से उनका पालन नहीं किया जाता होगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा आप पर, लेकिन आशा अपेक्षा केवल आपसे ही, पुलिस से ही रखते हैं कि व्यापारियों की रक्षा कैसे हो, आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे हो। ये दायित्व पुलिस का बनता है। हम सब नागरिक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, आपका सहयोग करने को तैयार है। बशर्ते निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष रूप से अपराधी पकड़े जाएं। जैसे हमारा सुझाव आया, आप पर अधिकार है, कानून के दायरे में आप बंधे हैं, लेकिन कम से कम उनका बाजार में से जिस दिन अपराधी पकड़े जाएं, ऐसे लोगों पर भय पैदा हो, जो करने वाले और भी लोग रहते हैं उन पर भय पैदा हो, तो उनका कम से कम जुलूस तो निकाला जाए, हम लोग उनका स्वागत कर सकें, माल्यार्पण कर सकें, जो भी जिसको करना होगा करेंगे अपने अपने तरीके से, लेकिन होना तो चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, कभी ना कभी इस प्रकार की घटना घटती, जैसे अभी बताया पूर्व में 3 दिन पहले एक बलात्कार की घटना घटी।
शायद हमारा सागर इतना संवेदनशील है, इसके बावजूद भी सभी शांत रहे कि चलो पुलिस ने पकड़ा, उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तार करने उससे काम नहीं चलेगा। कम से कम उनके परिवार पे जो बुलडोजर की बात आती, कानून के दायरे में जो भी आता हो उन पर और भी कार्रवाई होना चाहिए। अभी नगर पंचायत के पाइप चोरी हुए थे, समानी मैडम बैठी हैं पर डीओपी मैडम, तो वहां पर पाइप चोरी हुए थे और पाइप चोर पकड़े गए थे, लेकिन आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके नाम खुलासा हो गए थे। इस प्रकार चोरों में भय नहीं है बिल्कुल भी। उनको मंदिरों में कई बार चोरी हुई और अपराधी चिन्हित भी हो चुके। मैं ये भी नहीं कहता कि अपराधी नहीं पकड़ेगा, अपराधी के नाम आ चुके, अपराधियों पे FIR दर्ज है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे, तो उनमें भय कब पैदा होगा? भाई तो आप ही पैदा करेंगे, हम लोग तो मार नहीं सकते। कल पकड़ के लाएंगे तो कानून के दायरे में हम फंस जाएंगे, हम लोग पर मुकदमा चल जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं, आम जनता से। आज कितना शांतिपूर्ण तरीके से नगर के लोगों ने आप तक जुलूस लेकर आए, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, और ज्ञापन देने के बाद इसका तीसरी नहीं होना चाहिए ज्ञापन का, हम लोगों को परिणाम मिलना चाहिए। और यदि परिणाम नहीं मिलते तो आप नागरिक जैसे आद्य के आज कल या परसों 2 दिन और इंतजार करें, तीसरे दिन फिर से अपन बाजार बंद करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर से जब तक गिरफ्तार नहीं होते हमारे पीड़ित लोगों को जब तक राहत नहीं मिलेगी। राहत तब मिलेगी जब अपराधी पकड़े जाएंगे, उन पर विधिवत कार्रवाई होना चाहिए। आशा करता हूँ पुलिस के साथ हम सब लोग नागरिक पुलिस के साथ हैं, आपका सहयोग करने को तैयार है, बशर्ते लेकिन कर्तव्य से पालन होना चाहिए। मैं आज चूंकि मौका मिला तो कुछ बातें और भी कहता हूँ। आज घटना के इस क्षेत्र में समानी SDOP मैडम और TI मैडम है, इस क्षेत्र में जगह जगह शराब बिक रही है। यदि शराब का भी व्यापार बंद हो जाए तो निश्चित रूप से अपराधियों पर कायम अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे सरकार ने लाउड स्पीकर पर खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया, इसलिए शराब जो खुले में बिकती है, गांव-गांव बिकती है, गांव-गांव अपराध होते, हम आपको पता नहीं रहता है। सागर नगर में भी कई जगह शराब बिकती है, उस पर भी सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। अभी भी मुझे सब कुछ पता है, कोई मुझे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट का लक्ष्य बना के मेरे विरोधी समझता रहे, उसका डर नहीं, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं। अभी भी जो बलात्कार के अपराधी थे, सागर के संभ्रांत लोगों ने उनको बचाने का प्रयास किया है। मेरे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग है कि कौन कौन थाने में सिफारिश लगाने गया। कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि यदि आपकी बच्ची के साथ हुआ होता तो आप सिफारिश करने जाते। ये भी घटना हुई है, मौन नहीं है, कोई शांत नहीं है, सबकी आंखें सबके कान है, सबको दिखाई देता है, सबको सुनाई देता है, लेकिन मूक बधिर होने की वजह से, हम आप एक जानवर जैसे होने की वजह से ये अपराधियों पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। आज जो घटना घटी है, जैसे आज दिखाया, एक बार पप्पू शाह के साथ भी घटना घटी थी, तब भी लोगों ने दिखाया था, वहां दंडित किया गया था, लेकिन पप्पू शाह अमर वालों के साथ दिनेश शाह, लेकिन तब भी ऐसी एकता दिखाई थी। इसी प्रकार एकता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से अपराधियों पर अंकुश लगेगा। पुलिस हमारा साथ देगी, हम पुलिस का साथ देंगे, लेकिन पक्षपात से बच के हमें भी निष्पक्ष रहना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगते रहें, लगने दो, लेकिन सही का सही होना चाहिए, गलत का गलत होना चाहिए। इस बात में मैं इसलिए ज्यादा भाषणबाजी की जरूरत नहीं है, हम सबके साथ हैं। रमेश कुमार गुप्ता के छोटे भाई हैं, तिगड्डा पर वो अलग रहते हैं, भाई बड़े भाई साहब और भाभी जी। तो लगभग करीब 1 बजे की घटना है। हमें जगत यादव ने फ़ोन किया कि आपके भाई के यहाँ कोई लोग घुस गए हैं, वो मारपीट कर रहे हैं। तो हम तुरंत आए, जगत भाई साहब अस्पताल में हम लोगों को दोनों को लिए मिल गए, वहाँ दवाई हुई, उसके बाद सागर रेफर कर दिया। जब घटना के बाद सबसे पहले जानकारी आपको मिली और आप ही यहाँ आए, थोड़ा हाँ, 1 बजे के लगभग उन्होंने हमारे लिए फ़ोन किया। मैं जगत सिंह यादव, वार्ड नंबर 2 पार्षद प्रतिनिधि, क्योंकि चूँकि लोगों से हमारे पारिवारिक संबंध हैं, वो उनके नज़दीक भी रहते हैं हम। तो जैसे ही इनने फ़ोन किया तो मैं 5 मिनट में आ गया। इनको लेके ब्लड ज़्यादा बह रहा था तो मैं सीधे अस्पताल पहुँचा। इसके बाद जब वहाँ उपचार होने लगा, इसके पश्चात हमने फ़ोन लगाया उन लोगों को कि आ जाइए, बाबू के साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। कोई 3-4 लोग थे
जो चोरी के इरादे से पड़े थे वो मारपीट करा गया, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था। अच्छा, घटना को देख के आपको क्या लगता है, ये कोई आपसी रंजिश है या चोरी का उनकी मामला है? किसी से कोई बुराई नहीं है, उनकी आज तक किसी से कोई बुराई है ही नहीं है। ये चोरी के इरादे से आए, लूट के इरादे से आए। अच्छा, कुछ घर पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह ऐसे कुछ? हाँ, सीसीटीवी फुटेज मिलेगा, कैमरा लगा हुआ है। अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? आगे जो चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं, वो मुलजिम पकड़े जाना चाहिए। आज घटना उनके साथ घटी, कल हमारे साथ भी घट सकती है, किसी और के साथ भी घट सकती है। मुजरिमों के माने हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद होंगे, कार्रवाई होना चाहिए। जैसे सायागढ़ में लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं, 4 दिन पहले वारदात हुई सामूहिक दुष्कर्म की बच्ची के साथ, तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? बहुत बड़ा चिंता का विषय है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। लूटपाट की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए।